देश का, चाहे अगर हम धर्म के आधार पे भी कर रहे हैं, तो अगर किसी भी देश का मुस्लिम यहाँ पे आके रहेगा, वो अपने देश को सपोर्ट करेगा या हमारे देश को सपोर्ट करेगा। अपने आप को साबित किया है यूपी में कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए आज वो सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं। आप बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पूछिए, सिर्फ योगी जी का नाम सुनाई देगा कि जैसे उन्होंने यूपी को सुधारा है, वैसे ही अगला प्रधानमंत्री अगर कोई बनना चाहिए तो वो योगी जी होने चाहिए। मुझे उनका बिंदास कैरेक्टर अच्छा लगता है। योगी संत होने के साथ साथ अगर उनमें वो शक्ति है कि अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसकी सजा दी जाती है, ये क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बहुत लंबा नहीं खींचा जाता किसी भी प्रोसेस को, ये क्वालिटी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितना भी खींचेंगे उतने टाइम में और क्राइम बढ़ जाता है। तो जल्द एक्शन लेना आवश्यक होता है, जो वो कर रहे हैं। और युवा खून है, युवा लोगों को आगे आने का पूरा हक है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा, और जिसका कनेक्शन खुद परमात्मा से हो वो मनुष्य का बुरा क्यों करे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करा है अखिलेश जी ने, अगर उनकी सत्ता आ जाती है तो। देखिए ये क्या है, ये सब जो होते हैं ना लुभावने वादे हैं। जैसे कि पहले आम आदमी आई, खाली फ्री का फंडा लाई और दिल्ली को डुबा के चली गई। आज गई वो, फिर गई वहाँ पंजाब, जहाँ पे वो उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, वही पूरा चल रहा है। खालिस्तान बनाने की योजनाएं चल रही हैं। तो जिसको देश से प्यार नहीं, जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं, वो मनुष्य क्या जीने के भी लायक है। मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अपने देश के प्रति समर्पित नहीं रह सकता। जब जरूरत पड़े तो आम आदमी अगर अपनी जान देने को, निछावर करने को ना तैयार रहे अपने देश के लिए, तो वो आदमी नहीं। और इस तरीके के व्यक्ति सिर्फ एक मामूली से आंदोलन से, जिसपे सबने, पूरी जनता ने उन पे भरोसा किया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, उन्होंने उस जनता का विश्वास खोया, उनके साथ विश्वासघात किया। आज वही जनता उनके मुंह पे थप्पड़ बजा के उनको बता रही है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन मैम मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी इधर मैम सवाल मेरा ये है कि बोला जा रहा है कि योगी जी के राज में महिलाएं सेफ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, योगी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और तीसरी चीज़ कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ बेवजह लोगों को पागल बनाकर वोट लिया जा रहा है। तो मैं योगी जी ऐसे लगते हैं आपको? जी बिल्कुल नहीं लगते। इनका मतलब होता है कि अगर हमने राम मंदिर बना दिया, देखिए कोई भी हिंदू मुस्लिम में कोई, हम यहाँ पे फ़र्क की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक ऐसा है जिसमें सब हम भाई भाई की तरह रहे हैं और रहना भी चाहते हैं। लेकिन हमें आउटसाइडर मुस्लिम नहीं चाहिए। हम आउटसाइडर को यहाँ पे क्यों अलाउ करें? आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी भी देश का, चाहे अगर हम धर्म के आधार पे भी कर रहे हैं, तो अगर किसी भी देश का मुस्लिम यहाँ पे आके रहेगा, वो अपने देश को सपोर्ट करेगा या हमारे देश को सपोर्ट करेगा। ये मानसिकता की कमी है कि अगर सिर्फ हम धर्म के आधार पे किसी को सपोर्ट करें, और मुझे नहीं लगता योगी जी ये कर रहे हैं। लोगों में गलत चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं। हमें कभी भी, मुझे उनकी तरफ से भी नहीं लगा, मैं खुद यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मेरे साथ सारे भाई बहन की तरह हम रहे हैं, चाहे वो किसी निम्न जाति से आते हैं, जो कि अब कोई जाति का भेदभाव नहीं रह गया है भारतवर्ष में, क्योंकि विभिन्नता रही है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे, ये पहले भी हम सब भाईचारे से रहते थे। हाँ, कुछ ऊंच नीचता थी जिसको इक्वल कर दिया गया है। सिर्फ योगी जी ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, हम उनकी देखभाल करें, ना कि जो बाहर से धर्म के नाम पे आके यहाँ पे लूट मचाएंगे और हमारे ही भाइयों को बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि वो उनके सिमिलर धर्म के हैं, तो वो नहीं होने देंगे। वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो वहाँ के हैं, जो सच में हमारे हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जा रहा है और उसी इक्वालिटी के साथ उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको सारी चीजें दी जा रही हैं। अगर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति बने थे, आज भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। किसी कारणवश ना, अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो आके हमारे ही लोगों को भड़काए, मैं क्यों उसको राष्ट्रपति मानूंगी फिर? लेकिन आज भी मुस्लिम थे वो, लेकिन हमारे लिए वो भगवान से कम नहीं है। मुझे उनका बिंदास कैरेक्टर अच्छा लगता है। योगी
क्योंकि संत होने के साथ साथ अगर उनमें वो शक्ति है कि अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसकी सजा दी जाती है। ये क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बहुत लंबा नहीं खींचा जाता किसी भी प्रोसेस को, ये क्वालिटी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितना भी खींचेंगे उतने टाइम में और क्राइम बढ़ जाता है। तो जल्द एक्शन लेना आवश्यक होता है जो वो कर रहे हैं। और युवा खून है, युवा लोगों को आगे आने का पूरा हक है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा, और जिसका कनेक्शन खुद परमात्मा से हो वो मनुष्य का बुरा क्यों करेगा। योगी जी का कनेक्शन परमात्मा से है। बिल्कुल, अगर कोई भी संत आत्मा होता है, देखिए अब वो चाहे 100% हो या फिर 10% हो, आप अभी से खुद से भी जिस धर्म को भी आप मानते हैं, आप शुरू कीजिए उनका नाम लेना, उनमें लीन हो जाइए आप 2 घंटा, आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे, आपको वो कनेक्शन फील होगा, क्योंकि उससे मानसिक शांति मिलती है, उससे आपको आपकी मानसिकता स्ट्रांग होती है। किससे पुराने टाइम में जो भी लिखा गया है, कुछ भी अपितु नहीं लिखा गया, सबका कुछ ना कुछ रीजन है। तो मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप 40,000 रुपए को ठुकराते हो जो अखिलेश यादव जी ने ऑफर करे हैं? बिल्कुल ठुकराती हूँ, और मैं उस हर महिला को कहूँगी और वो ठुकराएंगी। 40,000 बहुत बड़ी बात नहीं है बहन। हम अगर पढ़ लिख लेते हैं, कमा लेते हैं, 40,000 हम 1 महीने में कमा सकते हैं, लेकिन अगर अपने सम्मान की बात है तो वो कब हमें मिल सकती है, जब किसी अच्छे नेता के हाथ में सत्ता हो जो हमारी सेवा कर सके, जो जन सेवक बन सके और महिलाओं को उतना ही सम्मान दे सके। तो ये जो नैरेटिव बताया जा रहा है कि मोदी जी, जो योगी जी हैं वो हिंसकवादी हैं, योगी जी की पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, ये भी एलिगेशन लगते हैं। देखिए, अब अगर आप पे कोई एलिगेशन है तो दूसरी सत्ता पे तो कुछ तो बोलेंगे आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म में है ही नहीं। मैं अपने भी कमेंट्स के नीचे देखती हूँ, क्योंकि हम कहीं ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमें वो चीज़ें बोली जाती हैं जो शब्द है ही नहीं एक्चुअली हिंदू धर्म में, लेकिन उनके दिमाग में फिल्मों के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा डाली गई है कि ऐसा होता है, गुफाएं होती हैं। कुछ मैंने शब्द सुना, नियोजन, जो आज तक मैंने नहीं सुनी, मुझे अभी तक एक्चुअली उसका मीनिंग नहीं पता। वैसे करके मेरे कमेंट्स के नीचे लोग बोल के जाते हैं कि आप उसकी पैदाइश है एंड समथिंग, पता नहीं कुछ वैसा ही वर्ड होता होगा जो कि आज तक हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, मैंने नहीं सुना। ये सब चीज़ें सिर्फ किसी भी धर्म को नीचे गिराने के लिए, किसी भी देश को नीचे गिराने के लिए प्रोपेगेंडा होते हैं।